हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस हिरासत में दलित की मौत, मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस। अमरोहा जिले के धनोरा मंडी थाने में हिरासत में एक दलित की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले में सत्य संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है कि पुलिस हिरासत में हुई उक्त मौत के बारे में आयोग को सूचित क्यों नहीं किया गया। बता दें कि पुलिस ने चोरी के एक मामले में दलित युवक को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, जो वो नहीं दे सकते थे। उसके बाद युवक को बब्बर यातना दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि वह लोग एक विवाह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। उसी समय पुलिस ने युवक को उठा लिया, उसे बिना किसी शिकायत हवालात में रखा गया और यातनाएं दी गई। आयोग ने कहा कि अगर मीडिया में आई खबरें सही हैं, तो यह पीड़ित के मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। गौरतलब है कि मृत व्यक्ति की पत्नी कुंती ने पति की मौत के बाद हर जाने की मांग की थी। उसने उत्तर प्रदेश सरकार से खुद के लिए नौकरी भी मांगी थी। इसी मांग के मद्देनजर आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में यह भी इंगित होना चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजात कानून एवं नियमों के तहत मृतक के परिजनों को कोई आर्थिक या अन्य राहत प्रदान की गई या नहीं। संतोषी भांत भांत कहते भूख से मर गई और सीएम रघुवर ने प्रचार पर खर्च कर दिए 323 करोड़ रुपए। 323 करोड़ 76,81,000। यह वो भारी भरकम रकम है जिसके झारखंड की भाजपा सरकार ने अपने विज्ञापन के लिए आवंटित किया था। यह वही झारखंड है जहां इसके जिला सिमडेगा के गांव कारीमाटी में पिछले साल 28 सितंबर को 11 साल की मासूम संतोषी की मौत भूख से हो गई थी। मासूम ने भांत भांत की रट लगाते हुए दम तोड़ दिया था। सूबे में भूखमरी, गरीबी चरम पर है। आरटीआई के जरिए सीएम रघुवर दास की छवि चमकाने के लिए विज्ञापन पर खर्च किए रुपयों की जानकारी मंगवाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ओंकारा विश्वकर्मा कहते हैं, राज्य में भूख से लोग दम तोड़ रहे हैं। उनके पास 2 जून की रोटी नहीं है और सरकार अपनी ब्रांडिंग करने में मस्त है। इन्हें बेपर्दा किया जाना चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आप झारखंड जाएंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। इसकी वजह यह है कि राज्य की इमारतों, गलियों, दीवारों, चौराहों आदि पर भाजपा सरकार के किए कथित विकास की इबारत लिखते बड़े बड़े होल्डर्स, पोस्टर्स और बैनर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पीएम मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। मानो अच्छा पोस्टर लगवा देने से ही राज्य के अच्छे दिन आएंगे। कोडरमा में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ओंकारा विश्वकर्मा ने जब हर जगह पीएम मोदी और सीएम रघुवर दास की तस्वीरों वाली होल्डर्स देखते देखते रहा ना गया, तो उन्होंने इन पर खर्च रकम की जानकारी मंगवाने के लिए आरटीआई दाखिल कर दी, जिसके बाद राज्य के विज्ञापन जारी करने वाली सूचना और जनसंपर्क संस्था में इसकी जानकारी दी। किसानों ने 55 पैसे किलो में बेची प्याज। कब किसानों की मन की बात सुनेंगे पीएम मोदी? केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारें भले ही किसानों को राहत देने के बड़े बड़े दावे कर रही हों, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। किसानों की बदहाली की ताजा मामला अब गुजरात से सामने आया है, जहां प्याज और लहसुन उगाने वाले किसानों को अपनी फसलें कौड़ियों के दाम पर बेचनी पड़ी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर को गुजरात के राजकोट जिले के रहने वाले एक किसान धर्मेंद्र नरसिंह पटेल को अपनी 3,590 किलो की प्याज की फसल गोंडल स्थित एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में सिर्फ 1,974 रुपए में बेचनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटेल को ही अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिले,
पटेल की तरह ही प्याज और लहसुन उगाने वाले हजारों किसानों को इसी तरह अपनी फसल जबरदस्त घाटे में बेचने को मजबूर होना पड़ता है। बता दें कि गुजरात के भावनगर, राजकोट, जामनगर, अमरेली, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में प्याज और लहसुन की काफी पैदावार की जाती है, लेकिन इन फसलों के दामों में चल रही मंदी से इलाके के किसानों की परेशानियां काफी बढ़ रही हैं। इलाके के किसानों का कहना है कि फसल के कम दामों के चलते वह अपनी फसल को अपने घर में ही रखने को मजबूर हैं। राज्य के विभिन्न एग्री प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी के सेंटरों पर किसानों को अपनी फसल घाटे में बेचने को मजबूर होना पड़ता है। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी लागत के हिसाब से भी पैसे नहीं मिल रहे, जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इतनी मेहनत और वक्त लगाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। किसानों में इसको लेकर काफी निराशा है। हथियारों को बचाने के लिए उतरे बीजेपी विधायक, कहा इंस्पेक्टर सुबोध को किसी ने नहीं मारा, उन्हें अपनी ही गोली लगी। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी प्रशांत नट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रशांत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसी ने सुबोध कुमार पर गोली चलाई थी। प्रशांत नट के इकबाले जुर्म के बाद अब बीजेपी उसे बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। बुलंदशहर से बीजेपी के विधायक दिवेंद्र सिंह लोधी ने अपने बयान में कहा कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को किसी ने नहीं मारा, बल्कि उन्हें गलती से खुद पर ही गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह भीड़ में गिर गए थे तो बचाव में उन्होंने अपने कंधे में गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से गोली उनके सिर में जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को इसमें बेवजह फंसाया जा रहा है। हिंसा के दौरान सबके पास हथियार नहीं थे। इंस्पेक्टर को एक ही गोली लगी थी, जबकि प्रशांत ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि सुबोध कुमार को उसने उन्हीं की रिवॉल्वर से गोली मारी थी। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी विधायक आरोपी को इकबाले जुर्म के बाद भी उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। बीजेपी पर पहले ही इस केस में आरोपियों को बचाने के आरोप लगते आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं को लेकर कई बड़े पत्रकार यह आरोप लगा चुके हैं कि सूबे की योगी सरकार इस केस के एक और आरोपी योगेश राज को बचाने की कोशिश कर रही है। मोदी ने विदेश यात्रा पर खर्च किए 2021 करोड़ रुपए। अखबार ने लिखा, मिलिए द एक्सीडेंटल टूरिस्ट से। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बहस करना छोड़िए, वो तो बस एक फिल्म है। अब सच्चाई देखिए और सुनिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म को लेकर उत्तेजित बीजेपी ने उसका ट्रेलर ट्विटर पर शेयर कर डाला था, लेकिन अब अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। उसने आज 29 दिसंबर 2018 के अपने मुख्य पृष्ठ पर पीएम मोदी और उनके विदेशी दौरों को लेकर खबर छापी है। अखबार की हेडलाइन है, मीट द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इसमें 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी के पीएम रहते उनके विदेशी दौरों के खर्च का ब्यौरा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों में अब तक 2021 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जाहिर है ये पैसे मेरे, आपके और हम सबके हैं। दरअसल अखबार ने ये जानकारी खुद से पेश नहीं की, बल्कि उसने राज्यसभा के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के हवाले से लिखी है। 28 दिसंबर को राज्यसभा में वीके सिंह ने बताया कि 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर 2021 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें चार्टर्ड फ्लाइट के किराए से लेकर विमानों के रखरखाव और प्रधानमंत्री को मिलने वाली हॉटलाइन सुविधा का खर्च भी शामिल है। 2014 से अब तक पीएम मोदी ने 55 देशों की यात्राएं की हैं, यानी उन्हें टूरिस्ट कहना गलत नहीं होगा। जबकि यूपीए 2 सरकार में देश के पीएम रहे मनमोहन सिंह ने विदेशी दौरों पर 1346 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी पीएम मोदी की तुलना में लगभग आधा।
योजनाओं के प्रचार में मोदी सरकार ने 5,246 करोड़ फूके। विदेश यात्रा पर बड़ी रकम खर्च करने के साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। 4.5 साल में सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 5,246 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सबसे ज्यादा खर्च 2,313 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो मीडिया के विज्ञापन में खर्च हुए, जबकि 2,282 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए खर्च हुए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।